हेलो एवरीवन, हम लोगों ने देखा था कि मतलब एक्सप्लेनेशन देख रहे थे हम लोग चैप्टर नंबर 10 का। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहराम साहब को बुलाने जाती है जॉन्सी सॉरी नहीं स्यू, है ना। स्यू बुलाने जाती है जॉन्सी की बीमारी, वह पूरी बीमारी के बारे में बताती है। तब फिर वह बड़े मुश्किल से एग्री होता है आने के लिए। अब उसके आगे देखिए, है ना क्या होता है। देखिए, जॉन्सी वाज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अपस्टेयर्स, शी पुल्ड द शेड डाउन टू विंडो सिल, मोशंस बहरमैन इनटू द अदर रूम इन देयर। मतलब ये भी देख लिया था हमने। यहाँ पर क्या हुआ था कि दोनों आते हैं जॉन्सी के रूम पे, तो जॉन्सी सोई हुई रहती है। तब जो स्यू है वो पर्दे को धीरे से गिरा देती है और उसे सोने देते हैं, और वो दोनों नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। और वहाँ से वह उस विंडो से क्या देखते हैं, उस ईवी वाइन अंगूर की बेल को देखते हैं और उसकी लास्ट लीफ को देखते हैं। और जैसे ही उस लास्ट लीफ को देखते हैं और वह फिर दोनों एक दूसरे के फेस को देखने लगते हैं। क्या होता है अब देखिए, व्हेन स्यू अवॉक फ्रॉम एन आवर्स asleep the next morning, स्यू फाउंड जॉन्सी विद डल वाइड ओपन आइज स्टेयरिंग एट द ड्रॉ ग्रीन शेड। तो जैसे ही जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तब जो जॉन्सी की जैसी आंखें खुलती है तो वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, डलनेस आँखों से उस पर्दे की ओर देखने लगती है। फिर पुल इट अप, आई वांट टू सी द ऑर्डर इन अ विस्पर। तो वह जॉन्सी स्यू को क्या बोलती है कि जल्दी से इस पर्दे को उठाओ, मुझे बाहर देखना है। तब वेयरली शी अवेड, but lo, after the beating rain and fresh gust of wind that had injured through the livelong night, they yet stood over against the brick wall on ivy leaf. It was the last on a vine. तो जैसे ही वह पर्दे को हटाती है शिव, तो क्या होता है कि बीटिंग रेन एंड फ्रेश गेट्स ऑफ वाइंड दैट हैड इंजर्ड थ्रू द लिव लॉन्ग नाइट। तो इतनी जो रात की जो हवा थी, कोल्ड जो हवाएं चल रही थी, शीतलहर और बर्फ़ भी गिर रही थी, उसके बावजूद भी वह जो अंगूर की बेल में जो पत्ती लगी हुई रहती है वहाँ पर लटकी हुई रहती है। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, वह एक लास्ट पत्ती रहती है। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट स्टेम्स, और वह अपने स्टेम्स जहाँ से पत्ती लगी हुई रहती है स्टेम से, वहाँ से वह हल्की सी पीली हो जाती है और लास्ट में उसके किनारे हरे रहते हैं। बट विथ, जैसे सूखी जो आधी सूखी पत्ती रहती है ना उस टाइप से, बट विथ इट्स सैटेड एज टाइंड विद द येलो of dissolutions and decay, it hung bravely from a branch some 20 feet above the ground. तो वह जैसे ही देखती है तो वह जो पत्ती है बहादुरी से उसी टूटी हुई ईंट की दीवार पर लटकी हुई रहती है। इट इज़ द लास्ट वन सेड जॉन्सी। तब जॉन्सी बोलती है कि लास्ट पत्ती है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मैं जानती हूँ कि यह रात भर में यह इतनी बारिश में गिर जाएगी। आई हियर द वाइंड, इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम। मैंने रात की हवा सुनी थी, मतलब रात में हवा देखी कि हवा की मतलब गूंज सुनी थी, और इतनी और बर्फ़ जो गिर रही थी, तो इस हवा में तो वह पत्ती गिर गई होगी, और जैसे ही पत्ती गिरेगी उसी टाइम पे मैं मर जाऊंगी। ऐसा बोलती है। डियर डियर शैड शिव, लीनिंग हर वन फेस डाउन टू द पिलो, थिंक ऑफ मी इफ़ यू वॉन्ट, आई थिंक योर सेल्फ, वाट वुड आई डू। तो वह बोलती है, शिव बोलती है जॉन्सी को, ये कैसी बातें कर रही हो डियर, एक बार मेरे बारे में भी तो सोचो, तुम कितनी अपनी सेल्फिश हो गई हो कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर, लेकिन जॉन्सी कोई आंसर नहीं देती है क्योंकि उसका तो लाइफ से इंटरेस्ट ही जा चुका था। द lonesomest things in all the world is a soul when it is making ready to go on its mysteries for journey. The fancy seemed to possess her more strongly as one by one the ties that bound her to friendship and the earth were loosed. लेकिन क्या होता है कि जो बीमारी से पीड़ित बेचारी वो जकड़ी हुई रहती है, तो उस बीमारी की वजह से उसकी फ्रेंडशिप भी लूज़ हो जाती है काफ़ी, और उससे किसी चीज़ का होश नहीं रहता है। द डे वॉर अवे and even through the twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. And then with the come to the night, the north wind was again lost, while the rain still beat against the windows and patterned down from the low Dutch eaves. लेकिन क्या होता है, the day wore away and even through the twilight they could see the lone ivy leaf during a stream against the wall, की वजह से ही वो खोलते हैं पर्दा तो वह जो ivy वाइन है वहाँ लटकी हुई रहती है। and then with the coming of the night, और जैसे ही फिर लास्ट नाइट आती है, फिर रात आती है, तो फिर से हवाएं चलने लगती हैं। while the rain still beat against the windows, इस वजह से फिर वह अपनी खिड़की लगा देते हैं। and pattern down from the low Dutch eaves, है ना। फिर क्या होता है, when it was light enough, Johnsy's the Marcel's commanded that the said be raised
द ईवी लीफ वाज स्टिल देयर। फिर जैसे ही वह रात के बाद जब सुबह आती है तो वहाँ जब जैसे ही वह पर्दा खोलते हैं तो वहाँ पर जो पत्ती है लगी हुई रहती है। जॉन्सीज ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट एंड द सी कॉल्ड टू शिव हु वाज स्टीरिंग हर चिकन ब्रोथ ओवर द गैस स्टोव। तो देखिए जैसे ही वह पर्दा खोलते हैं तो वह जो पत्ती है बहादुरी से लगी हुई रहती है। इतनी बारिश इतने तूफान होने के बाद भी वो पत्ती नहीं गिरती है, वह पत्ती यहाँ का वहीं रहती है। तो जैसे ही वह पत्ती को वहाँ स्टिल देखती है जॉन्सी, तो जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग इट एट इट। तो जॉन्सी उसे लंबे टाइम तक देखते ही रहती है। एंड देयर सी कॉल्ड टू सी, और वह शिव को बुलाती है। हु वाज स्टीरिंग, कि यह पत्ती तो यहीं लगी हुई है। हर चिकन ब्रोथ ओवर द गैस स्टोव, अब मेरे लिए ब्रोथ लेकर आओ, है ना। वह उसके लिए मतलब ब्रोथ और चिकन जो चिकन का जो बनता ब्रोथ वह लेकर आती। आई हैव बीन अ बैड गर्ल स्टूडियो शेड जॉन्सी। इस प्रकार से वह बोलती है कि मैं कितनी बैड गर्ल हूँ। जॉन्सी कहती है समटाइम्स ही मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हो वीक आई वाज, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ऐसा हो गया था कि जो लास्ट लीफ की वजह से मैं अपने आप को इतनी मैंने अपने आप को इतनी कमज़ोर कर चुकी थी। इट इज़ सिन टू वांट टू डाई, यू मे ब्रिंग मी अ लिटिल ब्रोथ नाउ। अब वह बोलती कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ और अब मेरे लिए तुम ब्रोथ लेकर आओ। एंड सम मिल्क विथ अ लिटिल पोर्ट एन इट, और थोड़ी सी पोर्ट वाइन लेकर आइए और थोड़ा सा मिल्क लेकर आओ। नो ब्रिंग मी अ हैंड मिरर फर्स्ट, वह बोलती है कि अब मैं लेकर आती हूँ और वह आईने में अपना चेहरा देखती है। एंड द पैक सम पिलो अबाउट मी एंड आई विल सिट अप वॉच यू कुक, और वह बोलती है कि अब देखो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी। इस प्रकार से वह बोलती है। एन आवर लेटर सी सेड, और फिर कुछ टाइम बाद वह बोलती शिव सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपाल, और फिर वह बोलती है कि शिव को बोलती जॉन्सी कि मैं एक दिन जो बे ऑफ नेपाल है उसे पेंट करूँगी। उसकी जो इच्छा थी फिर से वह जागृत हो जाती है। जैसे ही वो मतलब पत्ती को देखती कि वो पत्ती इतनी बोलना चाहिए इतने तूफान में इतनी बारिश में भी वह गिर नहीं पाई, वह इतनी मजबूती से बहादुर से खड़ी है, तो फिर मैं क्यों नहीं जी सकती। मतलब उसको देखकर उसके मन में क्या आती, जीने की इच्छा आती है और फिर से वह ठीक होने लगती है। फिर द डॉक्टर कम इन द आफ्टरनून, फिर डॉक्टर आफ्टरनून को आते हैं। एंड शिव हैड एक्सक्यूज टू गो इन टू द हॉलवे एज ही लेफ्ट, वह शिव का चेकअप करते हैं और फिर बताते हैं इवन चांस एट द डॉक्टर टेक्स यू अ थिन, अब शेकिंग हैंड इन हिज विथ गुड नर्सिंग यू ऑल विन। अब इस प्रकार से वह शिव को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छी नर्सिंग की है, बहुत अच्छी देखभाल की है, तुम जीत गई हो। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव डॉस्टर्स बहरमान, और मुझे अब दूसरा केस देखने जाना है जिसका नाम है बहरमैन। हिज नेम इज सम काइंड ऑफ द आर्टिस्ट, मुझे लगता वह कोई आर्टिस्ट है। आई बिलीव निमोनिया टू ही इन ओल्ड, मुझे लगता है कि उसे निमोनिया ने बहुत जोर से जकड़ा हुआ है। वीक मैन, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। एंड दिस अटैक इज एक्यूट, दिस इज़ नो होप फॉर हिम, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बट ही गोज़ टू द हॉस्पिटल टुडे अ बी मेड मोर कम्फर्टेबल, लेकिन उन्हें एक दो दिन पहले ही हॉस्पिटल ले जा लिया गया है। सॉरी आज ही मतलब हॉस्पिटल ले जा लिया गया है टू मेड मोर कम्फर्टेबल, है ना। इस प्रकार से देखिए द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू शिव सी इज आउट ऑफ डेंजर, यू वॉन न्यूट्रिशंस एंड केयर नॉन दैट्स ऑल। इस प्रकार से वह जो शिव है उसके बारे में बोलते हैं जॉन्सी को कि मतलब ये आपने बहुत अच्छी इसकी नर्सिंग की है और अब ये खतरे से बाहर है ना। अब देखिए एंड द आफ्टरनून शिव कम्स टू बेड वेयर जॉन्सी से ले, अब इस प्रकार से आफ्टरनून को शिव उस बेड के पास आती जहाँ पर जॉन्सी लेटी हुई रहती थी। Contentedly knitting a very blue and very useless woolen soldier scarf and put one arm around her pillow and all। तो वहाँ पर एक यूजलेस एक स्कार्फ रहता है। एंड पुट एन आर्म अराउंड हर पिलोज एंड ऑल। आई हैव समथिंग टू टेल यू विथ माउस शी शेड मिस्टर बहराम डाइड ऑफ निमोनिया टुडेज अ हॉस्पिटल। इस प्रकार से फिर उसे बताती है कि जो बोलना चाहिए जो बहराम शाह हैं वह आज मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। ही वॉज इल ओनली 2 डे, वह 2 दिन से बीमार थे। द जेनिटर फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे इन द रूम डाउनस्टेयर हेल्पलेस विथ पेंस। इस प्रकार से जब द जेनिटर्स फाउंड हिम टू मॉर्निंग द फर्स्ट डे इन दिस रूम डाउनस्टेयर्स हेल्पलेस विद द पेन, ही शूज़ एंड क्लोथिंग वर वेट थ्रू द आइसी कोल्ड। जब उनके रूम पे जाया गया तो वहाँ देखा गया कि उनके जो शूज़ थे पूरे भीगे हुए थे, कपड़े पूरे भीगे हुए थे आइसी कोल्ड मतलब बर्फ़ से। और दे कुड इमेजिन वेयर ही हैड बीन ऑन सच अ ड्रीडफुल नाइट, ऐसा लगता है जैसे कि वो रात भर बाहर रहे होंगे। एंड देन दे फाउंड अ लैंटर्न, सो वहाँ पर एक लैंटर्न भी पाया गया है। स्टिल लाइटेड एंड लेडर दैट हैड बीन
रेड्स फ्रॉम इट्स प्लेस, और वहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी जो नीचे उतरने के लिए थी। एंड सम स्कैटर्स ब्रश, वहाँ पर कुछ ब्रशेस भी फैले हुए थे। एंड प्लेट्स विद ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्सड ऑन इट, उन प्लेट्स में ग्रीन और येलो कलर का कलर भी रखा हुआ था। लुक आउट द विंडो डियर एट द लास्ट ईवी लीफ ऑन द वॉल, फिर जैसे ही वह विंडो से देखते हैं तो डियर एट द लास्ट ईवी लीफ ऑन द वॉल, की उस वॉल में जो लास्ट जो पत्ती है वो लगी हुई रहती है। डिडंट यू वंडर वाई इज नेवर फल्टर्स और मूव व्हेन द वाइंड ब्लो, तो क्या वह पूछती कि क्या यह चमत्कार नहीं लग रहा है कि यहाँ ये जो पत्ती है जो लटकी हुई है इतनी हवा चलने के बाद भी वह नहीं हिल रही है। डार्लिंग इट इज़ बैरमन्स मास्टरपीस, फिर बोलते हैं कि नहीं यह पत्ती तो गिर चुकी है, यह एक मास्टरपीस है जो जिसने बनाया बहमन ने बनाया है। ही पेंटेड इट देयर द नाइट दैट लास्ट लीफ फेल, और ये उन्होंने तब बनाया है जब लास्ट लीफ गिरने वाली थी। तो देखिए जो बहमन थे उन्होंने ही जो शिव की जान बचाई है। जो लास्ट लीफ वह एक उनका सपना था कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा, और एक ऐसा मास्टरपीस बनाया उन्होंने कि जो रियल और जो बोलना चाहिए उन्होंने जो बनाया था आर्ट, उसमें कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आया, है ना। और उसी को देख के ही जो शिव ठीक हुई। वह लास्ट लीफ तो पहले ही गिर चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसी रात, इतनी कोल्ड रात में उन्होंने उस लीफ को उन्होंने पेंट किया और उसी को देखकर शिव की जान बची। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चैप्टर होता है एंड। थैंक यू।